Hi everyone. Hello everyone. How are you guys doing? कैसे हैं आप लोग? And welcome to the session. Am I audible properly? आवाज आ रही है मेरी सही से? Yes. Hello, hello. Am I audible ना? आवाज आ रही है ना मेरी सही से? Very good evening. Very good evening. कैसे हैं आप लोग? Very good evening. Very good evening. Am I audible properly? Yes. आवाज आ रही है सही से? Yes. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कल वाले सेशन में थोड़ा सा लैग वगैरह का इशू हुआ था, बट हमने ध्यान रखा है कि वो इशू आज ना हो, है ना. दैट इज द रीजन वी आर टेकिंग क्लास ओनली ऑन द ऐप. यूट्यूब पे इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी बाद में, ठीक है. जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि ये जो बूस्टर कोर्स है हमारा, DLR बूस्टर कोर्स या मंजिल बैच आप बोल सकते हो, ठीक है. तो उसकी पहली 10 क्लासेस अप टू 30 सितंबर फ्री रहेंगी, तो वो फ्री ही है, बट यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डिंग देखने मिलेंगे आज. बिल्कुल ठीक है ना? नो लेग एट ऑल, परफेक्ट, वेरी गुड. चलिए फटाफट से. चलिए, सब मैंने मैसेज किया था 80% ऑफ लाइव. आपका रिप्लाई आया 2 दिन से. कहाँ मैसेज किया था? एक बार फिर से मैसेज कर देना, है ना. प्लीज अपडेट द लाइव क्लास ऑफ LRDI बूस्टर कंप्लीट बूस्टर कोर्स कंबाइंड फॉर द अपकमिंग सेशन. हाँ, ओके. सी, जिसने भी कंबाइंड बंडल बाय किया है ना, जिसने भी कंबाइंड बंडल बाय किया है, वो कंबाइंड बंडल में नहीं दिख रही हैं, ये फ्री क्लासेस हैं इसलिए, है ना. ठीक है. अनन्या, इंक्वायरी MBA पाठशाला पर, ठीक है, मैं बोल देता हूं. जो भी प्लस स्टूडेंट्स है ना, जो भी प्लस स्टूडेंट्स है, उनको मैंने बोला था कि आप अगर आप प्लस स्टूडेंट हो तो आपको 80% ऑफ मिल जाएगा. बस आप MBA पाठशाला पे, है ना, इंक्वायरी MBA पाठशाला पे मैसेज कर दो. या तो आप जो ऐप का चैट बॉक्स है ना, ऐप का चैट बॉक्स है उसमें मैसेज कर सकते हो. तो आप अपने ऐप के चैट बॉक्स में डाल दोगे कि सर आई एम प्लस यूजर, तो मैं आपको वो कूपन कोड दे दूंगा. ठीक है. ठीक है, मैं अनन्या आपका मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ क्लास के बाद. ठीक है, क्लास के बाद आपको. थैंक यू सो मच विश्वरूप, थैंक यू सो मच. चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी डिले, है ना. विदाउट एनी डिले, फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्लास, फाइन, ये सारा MBA पाठशाला का टेलीग्राम, एंड्रॉइड ऐप, ये सब कुछ पता ही है आपको, है ना. MBA पाठशाला का इंस्टाग्राम चैनल भी है, वहां पे भी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. ये क्लास के हमारे कोर्स के फीचर्स हैं. लाइव एंड रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी. मैंने बोला है कि आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स में मिलेंगे. स्ट्रक्चर्ड नोट्स, हमारी जो क्लास की नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं. रेज हैंड है, पोल है, क्वालिटी कंटेंट है, सब कुछ है यहाँ पे. ठीक है. ओके. तो फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, विदाउट एनी डिले. फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना. फाइन. पुट अप इन द ऐप, कैन यू प्लीज शेयर द आंसर्स एज वेल. ओके, आंसर्स मैं भेज दूंगा आपको. ठीक है. सी, इनफ नहीं होंगे, सिर्फ मेरे सेट से इनफ नहीं होंगे. हम जो क्लास में कर रहे हैं, आप जो प्रैक्टिस करोगे, दैट कुड बी इनफ. अब उस पर डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना सीख पा रहे हो, राइट, है ना. आप उसमें से कितना सीख पा रहे हो. कल वाले सेट्स तो हमने क्लास में सॉल्व कर लिए थे, है ना. कल वाले सेट हमने क्लास में सॉल्व कर लिए थे. चलिए ट्राई करिए. कल वाले सेट में अगर किसी को कोई भी क्वेरी है ना, कल वाले सेट में अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, तो वो यूट्यूब पे जाके कमेंट कर देना कि सर मुझे ये क्वेरी है, मैं आंसर दे दूंगा उसका. मैंने काफी सारे लोगों को आंसर दिया है. ठीक है. हाँ, कल वाले प्रैक्टिस सेट्स दोनों मिल जाएंगे. कल के जो 2 प्रैक्टिस सेट थे वो, एंड आज के जो 2 प्रैक्टिस सेट हैं वो, आपको दोनों चारों सेट्स आज मिल जाएंगे. ठीक है. ओके. चलिए, आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से प्रैक्टिस करिए. आज का फर्स्ट सेट आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से प्रैक्टिस करिए. कमेंट बॉक्स बंद कर दो प्लीज, है ना. कमेंट्स बंद कर दीजिए, फटाफट से प्रैक्टिस करिए. चलिए. मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं यहां से, ठीक है, 5 मिनट के लिए. 5 मिनट के लिए मैं यहां से चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, ताकि आप लोग शांति से सेट कर सको. ठीक है. फाइन, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. 5 मिनट आपके पास है सेट को एनालाइज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, फिर हम लोग सेट करेंगे. ठीक है.
आई होप सेट सब लोग को समझ में आ रहा है, राइट? है ना? आई होप सब लोग को सेट क्लियरली विजिबल है एंड चीजें समझ में आ रही हैं। फाइन, सब कुछ सारा का सारा डेटा क्लियरली गिवन है। सो डेटा अपने पास लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं, बिकॉज इसमें से सिर्फ डेटा ही बनेगा, फिर क्वेश्चन आपको पूरा बनाना है अलग से। तो डेटा अपने पास एक बार लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, है ना? डेटा जो भी आपको निकालना है, जो भी आपको लिखना है इसमें से, वो सारी चीजें लिख लो, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डेटा नहीं है बिल्कुल भी। चलिए ट्राई करेंगे सेट। जो भी लेट आया है गाइस, आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ट्राई करिए, ठीक है? आज का फर्स्ट सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ट्राई करिए। एंड अनदर थिंग इज कि जो कल के प्रैक्टिस सेट्स थे एंड आज के प्रैक्टिस सेट्स हैं, दोनों आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है? फाइन, कल के प्रैक्टिस सेट्स एंड आज के प्रैक्टिस सेट दोनों आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। ट्राई करेंगे सेट, ठीक है? ट्राई करते हैं फटाफट से, ओके? तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन भी देखो, है ना? डेटा आप लोगों ने बना दिया है, अब सिर्फ 2 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बिकॉज द रीजन इज कि अगर हमारा डेटा बन गया है, डेटा बनने के बाद हमको सिर्फ 2 मिनट लगनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? 2 मिनट लगनी चाहिए हमको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नहीं बना बाबू, जल्द बनना चाहिए आपका डेटा। सी आप अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे हैं, टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे हैं, ठीक है? सो टाइम फ्रेम के अंदर आपका डेटा बनना चाहिए, तो थोड़ा आपको स्पीड अप करना पड़ेगा, है ना? अभी हमारे पास 2 महीने बचे हैं, तो 2 महीने में इसी स्पीड से हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है? सी ये टीटा क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे पाऊंगा आपको, राइट? टीटा क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस नहीं दे पाऊंगा, तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, है ना? टीटा क्वेश्चन है तो आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है? एलआरडीए स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाएगी, उसकी डिटेल्स भी दूंगा मैं ये क्लास में। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। यस, 4740 इज द करेक्ट आंसर, है ना? 4740 इज द करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लग रहा होगा ना यार, कितना इजी सेट है, कितना इजी सेट है, कैट में आ सकता है क्या ये सेट? क्वेश्चन के बाद लग रहा होगा यार ये तो बहुत इजी सेट है, ये तो कैट में आ ही नहीं सकते, सर हमारा पागल बना रहे हैं। बट पागल बनाने की बात नहीं है, देखो पता है कैट क्या खेल खेलता है ना? फाइन, लेट हूं क्वेश्चन दिखा दो, लेट हूं क्वेश्चन दिखा दो। नहीं, आप टाइम पे आइए क्लास में बाबू, क्लास में टाइम पे आइए। ऐसी क्लास किसी के लिए भी होल्ड नहीं होगी। अगर आप लेट आ रहे हो तो आपका लॉस है, फिर आप रिकॉर्डिंग के लिए जाइए अगर लेट आ रहे हो तो। एंड दूसरी चीज मैं बता दूं, अगर आप ये क्लास विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हो, ये क्लास फ्री जरूर है, बट किस में? लाइव में ही, है ना? रिकॉर्डिंग ओनली पेड के लिए अवेलेबल होगी। रिकॉर्डिंग जो क्लासेस हैं सारे के सारे कोर्स की, वो सिर्फ पेड वालों के लिए अवेलेबल होगी। तो अगर आप रिकॉर्डिंग मिस कर दोगे और आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप ये क्लास एक्सेस नहीं कर सकते बाद में, ठीक है? आर वी क्लियर विद दिस?
चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। अब मैं क्या बोल रहा था सेट करने से पहले, बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा बहुत इजी दिया गया है ना, डेटा बहुत इजी दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपका कॉन्फिडेंस कहां होगा, आसमान में, है ना, आसमान में। ये क्यों करते हैं कैट वाले, ये इसलिए करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन भी इजी दे देंगे, सेकंड क्वेश्चन भी इजी देंगे, बट उसमें एक हिडन ट्रिक छुपी होगी, है ना। अब वो हिडन ट्रिक ऐसी छुपी होगी कि आप माइन्यूट मिस्टेक करोगे एंड वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, कैट का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया एग्जाम के अंदर। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है ना। ये सेट इसलिए लिया गया है आपके लिए, ठीक है। मैं डाउट्स के लिए दे दूंगा, डाउट्स के लिए दे दूंगा, ठीक है। टाइम पर ही आई थी पर आपने ऐप डिलीट करवाए, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं फाल्गुनी, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में ध्यान देना, है ना। मैं सॉल्व करवा रहा हूं, तब सब लोग क्वेश्चन में ध्यान देंगे, कोई कमेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सब कुछ आ रहा हूं, सब समझाऊंगा मैं। क्या बोला है, अमन अ शॉपकीपर हु एट अ फैशन मार्ट डिसाइडेड टू शट इट डाउन टू मूव इट टू सम अदर बिजनेस, ठीक है, एंड द रिमेनिंग स्टॉक एट स्टॉक क्लियरेंस सेल। तो भाई जितना बचा है वो बेच रहा है, सब कुछ वेरी चीप प्राइस में बेच रहा है। बट व्हेन द सेल हैड एंडेड ही नोटिस दैट सम ऑफ द स्टॉक इज स्टिल लेफ्ट विथ हिम एंड ही डिसाइडेड टू सेल इट टू इट्स 5 फ्रेंड्स, है ना। तो ABCD 5 फ्रेंड्स को उसने बेचने का डिसाइड कर लिया, ठीक है। अभी स्टॉक में क्या क्या है, द स्टॉक अमन लेफ्ट which he sold to his 5 of his friends is written below at the prices he sold, ओके। तो अब ये उसके पास स्टॉक है, फाइन। अब ये इतना स्टॉक है उसके पास, तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या स्टॉक है उसके पास, ठीक है। चलिए तो क्या स्टॉक है, 13 टी शर्ट्स एट देयर प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 300 to 500, ठीक है। तो टी शर्ट मेरे पास है कितने, 13, उनका प्राइस कितना है, 300 to 500 उसका प्राइस है। अब क्लियर विद दिस, ठीक है। 10 कैप्स 20 रुपीज ईच, तो मेरे पास कैप है, कितनी कैप है मेरे पास, 10, हर एक की प्राइस कितनी है, 20। अब क्लियर विद दिस, 14 पेयर ऑफ शूज एट 1650, शूज मेरे पास कितने हैं, 14, 1650 की प्राइस पे, ठीक है। सम परफ्यूम बॉटल्स नॉट मोर देन 12 एट 800 रुपीज पर बॉटल। अब सी, नंबर ऑफ टी शर्ट्स फिक्स्ड है, नंबर ऑफ कैप भी फिक्स्ड है, नंबर ऑफ शूज भी फिक्स्ड है, बट नंबर ऑफ परफ्यूम बॉटल्स फिक्स्ड नहीं है। बट परफ्यूम बॉटल्स मेरे पास मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 12। परफ्यूम बॉटल्स मेरे पास मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 12। सो परफ्यूम बॉटल इज ईदर इक्वल टू और लेस देन 12। प्राइस फिक्स है परफ्यूम बॉटल का 800। इतना डेटा क्लियर है, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। अब दूसरा मुझे क्या दे रखा है, मैं ये देखता हूं, ठीक है। व्हाट एल्स आई हैव, ऑल द फ्रेंड्स बॉट एटलीस्ट 2 पीस ऑफ ईच ऑफ 4 मेंशन्ड थिंग्स। तो हर एक पर्सन ने क्या खरीदा है ना, हर एक इंसान ने क्या खरीदा है उसका डेटा मुझे बनाना है। तो मतलब क्या कि मोर देन 2 पीस ऑफ ईच, मतलब कि 2 या तो 2 से ज्यादा टी शर्ट खरीदे होंगे, 2 और मोर देन 2 कैप्स, 2 और मोर देन 2 पेयर ऑफ शूज। But there is a condition in perfume, except perfume bottles, which is known that they all bought at least once, है ना, फाइन। तो ये सारे के सारे पीस खरीदे गए हैं 2, बट परफ्यूम बॉटल एक ही खरीदी गई है ना, परफ्यूम बॉटल एक ही खरीदी गई है। तो इसको मैं और स्पेसिफाई कर देता हूं यहां पे, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या क्या, टी शर्ट, कैप एंड शूज, ये तीनों एटलीस्ट 2-2 खरीदे गए हैं, एंड परफ्यूम बॉटल एटलीस्ट 1 खरीदी गई है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस गाइस। मैंने क्वेश्चन करने का टाइम आपको दिया था, अब आप प्लीज क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ये देखो कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना इन टाइम इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये समझिए प्लीज,
ओके। दूसरा, नो वन बॉट मोर देन 11 पीसेस इन टोटल, तो किसी ने भी इन टोटल 11 से ज्यादा नहीं खरीदा। सो मैक्सिमम पर्सन कैन बाय इन टोटल इज 11 पीसेस, है ना। 2 टी शर्ट खरीद ली, 3 कैप खरीद ली, 2 शूज खरीद लिया, 1 परफ्यूम खरीद लिया, बट इन टोटल 11, 10, 9, 8 इतना ही हो सकता है, ठीक है। ओके, एंड नो वन स्पेंड मोर देन 8,000 रुपीज एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज हाउ मच, टोटल एक्सपेंडिचर इज हाउ मच, 8,000 रुपीज, है ना। तो मैक्सिमम कोई स्पेंड कर रहा है तो वो 8,000 रुपए स्पेंड कर रहा है, उसके ऊपर उसने स्पेंड नहीं करा। आप क्लियर विद दिस? फाइन, इतना डेटा क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यहां तक आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज है, बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब सी डेटा मेरे पास इतना ही है, मेरे को इसमें से कुछ नहीं मिला, तो बाकी का मुझे कहां से मिलेगा? बाकी का मुझे कहां से मिलेगा? ऑब्वियसली क्वेश्चन पे से मिलेगा। What could be the minimum amount spent by one of his friends of Aman? तो मुझे किसी भी एक फ्रेंड का मिनिमम अमाउंट निकालना है ना। मुझे किसी भी एक फ्रेंड का मिनिमम अमाउंट निकालना है। अब वो क्या खरीद रहा है? टी शर्ट खरीद रहा है, ठीक है। वो कैप खरीद सकता है, वो शूज खरीद सकता है, और वो क्या खरीद सकता है? परफ्यूम खरीद सकता है। अब अगर मुझे मिनिमम एक्सपेंडिचर करना है तो मिनिमम आई विल शॉप मिनिमम, है ना। आई विल शॉप मिनिमम रुपीस, है ना। अगर मुझे बोल दिया कि आई हैव टू बाय मिनिमम टू मिनिमम चॉकलेट्स बट मिनिमम इज 2, सो आई विल बाय ओनली 2 चॉकलेट्स। बट मुझे पता है मिनिमम ऑफ टी शर्ट इज 2, मिनिमम ऑफ कैप इज 2, मिनिमम ऑफ शूज इज 2। तो कितने खरीदेगा वो बताओ? उसने 2 टी शर्ट खरीद लिए, 2 कैप खरीद ली, 2 शूज खरीद लिए, एंड मिनिमम ऑफ परफ्यूम इज हाउ मच? मिनिमम ऑफ परफ्यूम इज 1। तो सारी की सारी चीजें वो क्या खरीदेगा? मिनिमम खरीदेगा। अगर मुझे बोला होता कि बाय मैक्सिमम तो मैं मैक्सिमम बाय करता, मुझे बोला है मिनिमम तो मैं मिनिमम बाय करूंगा, सिंपल है। अब सी, कैप का प्राइस फिक्स है 20 रुपीज, शूज का प्राइस फिक्स है 1650, यस और नो, टेल मी। फाइन, परफ्यूम का प्राइस भी फिक्स है 800 रुपीज, ओके। बट टी शर्ट का प्राइस फिक्स्ड नहीं है, टी शर्ट का प्राइस रेंज कर रहा है 300 to 500। बट अगेन आई नीड टू गो फॉर मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू कितनी है? 300। तो वो दोनों टी शर्ट बाय करेगा 300 पे। टोटल कितना हो गया बताओ? टोटल कितना हो गया बताओ? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन ना जिसने एलआरडीए का सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है वो भी करके आ सकता है। जिसने एलआरडीए का सिर्फ बेसिक्स पढ़ा है ना वो भी करके आ सकता है। आगे के लिए दिस कितना है आंसर? टोटल बताओ, टोटल कितना है? 4740 रुपीज उसने मिनिमम टू मिनिमम किसी ने भी स्पेंड करा हो टोटल, है ना। इससे कम किसी ने भी स्पेंड नहीं किया। आगे के लिए विद दिस, इससे कम किसी ने भी स्पेंड नहीं किया। ये क्लैरिटी है? इतना इजी क्वेश्चन सबसे पहला आ गया कैट में, राइट। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर कैट पेपर इज दिस, देन योर कॉन्फिडेंस लेवल is very 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 high, and then you commit mistake, and then you commit mistake, and this is what they want, this is what they want, but you don't have to commit mistake। 300 कैसे? बिकॉज टी शर्ट की मिनिमम प्राइस 300 है, टी शर्ट की मिनिमम प्राइस 300 है, इसलिए 300 आया। आगे क्लियर विद दिस? वी वांट मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू लेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा सी, पता है इसी चीज के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है ना। इसी चीज के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि आप लोग गलतियां ना करें। अब बहुत लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर हम लोग कितने क्वेश्चंस या कितने सेट एलआरडीआई के करके आए सो दैट वी अचीव 99 परसेंटाइल, है ना। तो कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं 99 के लिए, कितने करने हैं 95 के लिए, कितने करने हैं 90 के लिए। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर 95 मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को बस आप इतना बोल दो कि 90 मेरे को कितने क्वेश्चन में आएगा, तो मैंने बताया हुआ सब कुछ। ये वीडियो कल आएगा, राइट, है ना। ये वीडियो कल आएगा, टुमारो, दैट इज 23rd, कल आ जाएगा ये वीडियो। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको चैट बॉक्स में भेज दूंगा, है ना। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा एंड हर जगह पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स आज से अवेलेबल हो जाएंगी, प्रैक्टिस शीट्स आज से अवेलेबल हो जाएंगी।
कल की प्रैक्टिस शीट एंड आज की प्रैक्टिस शीट दोनों आपको आज मिल जाएंगी, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? क्लैरिटी है? क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। ये वीडियो मैंने काफी रिसर्च करके बनाई है, ठीक है, और सिर्फ मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये भी बोला है कि सेट कौन सा सॉल्व करना है एंड कैसे सॉल्व करना है, ये भी बताया मैंने वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो प्लीज देखना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन शॉर्ट इट इज LRDI स्ट्रेटजी, इन शॉर्ट इट इज LRDI स्ट्रेटजी। क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा एक बार, 2 मिनट लो एंड देखो जरा क्वेश्चन को। टेक 2 मिनट्स एंड एनालाइज द क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है देखो। बाबू सेट मॉडरेट नहीं है, अभी तक एक ही क्वेश्चन हुआ है सेट का, अभी तक सेट का एक ही क्वेश्चन हुआ है, दूसरा सेट बचा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन बचे हुए हैं, चिंता ना करो। हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद आंसर मिलेंगे आपको। जो मैं प्रैक्टिस शीट्स दूंगा ना, उसके सॉल्यूशन में वाईटी पे अपलोड कर दूंगा, उसके सॉल्यूशन में वाईटी पे अपलोड कर दूंगा, और वो वाईटी का लिंक उस प्रैक्टिस के पीडीएफ में होगा, है ना, उस प्रैक्टिस के पीडीएफ में होगा, तो आप वो जाके देख लेना। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे, प्लीज अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। डन, देखेंगे सॉल्यूशन, देखेंगे सॉल्यूशन। आप अगले विद दिस देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं? चलो आते हैं क्वेश्चन पे। अब उसने क्या बोला, हैड द अपर लिमिट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस वाज नॉट देयर। मतलब कि ये जो 8000 वाला क्राइटेरिया है, ये जो 8000 वाला क्राइटेरिया है, वो मैं हटा दूं कि मैक्सिमम स्पेंड करने का कोई लिमिट ही नहीं है ना, मैक्सिमम स्पेंड करने का कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, ओके। बट सी, 8000 वाला क्राइटेरिया हटा है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वाला नहीं। सो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैन अ पर्सन कैन बाई इज 11 ओनली, नॉट मोर देन 11। आर वी क्लियर विद दिस? सब करवाएंगे आर्यन बाबू, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपके, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। Then the maximum amount spent by one friend of Aman was how much more than that spent 8000। अब उसने क्या बोला है कि कोई एक इंसान जो मैक्सिमम स्पेंड कर रहा है एंड कोई एक इंसान जो 8000 स्पेंड कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हमें ये पता करना है। हमें मैक्सिमम अमाउंट नहीं पता करना है, हमें क्या पता करना है कि विदाउट लिमिट अगर कोई स्पेंड कर रहा है, जो लिमिट के साथ स्पेंड कर रहा है 8000, उसका डिफरेंस कितना है, उसका डिफरेंस कितना है। आर वी क्लियर विद दिस? तो देखो, हमें लास्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें लास्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था, मिनिमम अमाउंट। हमने मिनिमम लिया, हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो मैं मैक्सिमम अमाउंट लूंगा। मैक्सिमम ऑफ टी शर्ट कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ कैप कितना होगा, मैक्सिमम ऑफ शूज कितना होगा, एंड मैक्सिमम ऑफ परफ्यूम कितना होगा। अब मिनिमम तो मुझे पता था कि मिनिमम आई कैन परचेस ओनली 2 बॉटल्स, बट मैक्सिमम आई कैन परचेस हाउ मेनी बॉटल्स, टेल मी। मैक्सिमम आई कैन परचेस हाउ मेनी बॉटल्स, टेल मी। सी, टोटल इन सब का कितना होना चाहिए, टोटल इन सब का कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 11, राइट। टोटल मोर देन 11 नहीं कर सकता मैं, टोटल मोर देन 11 नहीं कर सकता मैं, नंबर ऑफ आइटम्स शुड नॉट बी मोर देन 11। अब सी, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, कहां गया, सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, शूज की। तो पहले शूज को पकड़ते हैं, है ना, अमाउंट मैक्सिमम करने की सबसे बड़ा वाला कौन है, शूज, तो उसको पकड़ते हैं, शूज को पकड़ते हैं, ठीक है। अब सी, मेरे पास 16 शूज हैं। अब कोई बोलेगा कि सर 16 में, सॉरी 14 शूज है मेरे पास, 14 में से मैंने 10 बाय कर लिए, 14 में से किसी एक इंसान ने 10 बाय कर लिए, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, राइट, नहीं पॉसिबल है। समझो आप बात को, हमारे पास कौन कौन है हमारे पास,
देयर आर 5 फ्रेंड्स A B C D एंड E। मान लीजिए कि इसको मैक्सिमम दिया है तो बाकी सबको मुझे मिनिमम तो देना पड़ेगा ना। तो 2 2 2 एंड 2 मिनिमम आई वांट 2 2 2। तो मैक्सिमम अ पर्सन कैन बाय शूज इज हाउ मच? मैक्सिमम अ पर्सन कैन बाय शूज इज हाउ मच? 6, है ना। मैक्सिमम पर्सन कैन बाय शूज इज हाउ मच? 6। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? है ना। मैक्सिमम 6 शूज बाय कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता बताओ? कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर है ना। क्योंकि अगर मैंने 6 से ज्यादा दे दिए तो फिर मुझे बाकियों को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मुझे बाकियों को देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आर वी क्लियर विद दिस? अब मेरे पास कैप एग्जैक्टली 10 ही है, कैप मेरे पास एग्जैक्टली 10 ही है। तो हर कोई 2 2 2 कैप सी बाय करेगा, हर कोई 2 2 2 कैप सी बाय करेगा, है ना। दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं मेरे पास। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है। टी शर्ट्स मेरे पास कितने हैं? 13। टी शर्ट्स मेरे पास कितने हैं? 13। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो देखो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम टोटल कितने करने हैं? 11। 11 में से 6 यहां पे हो गए, 2 यहां पे हो गए, 6 एंड 2 8 हो गए। मेरे पास बचे कितने? ओनली 3। कोई बोलेगा कि सर 4 टी शर्ट दे दो इसको, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 6 एंड 2 8 एंड 4 12। टोटल कैन नॉट एक्सीड 11, राइट। टोटल कैन नॉट एक्सीड 11। तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने टी शर्ट दे सकता हूं? 2, बिकॉज मुझे एक परफ्यूम भी तो देना है ना। 8 एंड 2 6 एंड 2 8 तो हो गया, बचा कितना? 3। तो 3 में से मैं 2 टी शर्ट दे सकता हूं, एक परफ्यूम दे सकता हूं, यही पॉसिबिलिटी है। 4 टी शर्ट नहीं दे सकते बाबू। टोटल टोटल मैक्सिमम 11 होगा ना, टोटल मैक्सिमम 11 होगा। दिस इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द कैच ऑफ द क्वेश्चन। बड़ा बोल रहे थे ना क्वेश्चन मॉडरेट है, इजी है। मॉडरेट मॉडरेट इजी नहीं है, ये कैच है क्वेश्चन के अंदर, हिडन हिडन। मैं यही बोल रहा था, पहला क्वेश्चन बहुत इजी होगा, दूसरा क्वेश्चन में हिडन आइटम होगी, है ना। दूसरे क्वेश्चन में क्या होगी? हिडन आइटम होगी। आर वी क्लियर विद दिस? अब मैं मैक्सिमम करने के लिए टी शर्ट का अमाउंट क्या रखूंगा? 500। मैक्सिमम करने के लिए अमाउंट क्या रखूंगा? 500। कैप का प्राइस तो फिक्स है 20, शूज का प्राइस भी फिक्स है 1650, है ना। परफ्यूम का प्राइस भी फिक्स है 800। टोटल कितना आया बताओ इसका? करो ऐड। टोटल कितना आया? करो ऐड। टोटल कितना आ रहा है बताओ? 11740 टोटल है कि नहीं है? 11740 टोटल है। मुझे क्या निकालना था? 11740 में से अगर मैं 8000 निकाल देता हूं तो कितना आएगा, है ना। 11,740 इज नॉट माई आंसर, माई आंसर इज 3740, राइट। आर वी क्लियर विद दिस? 4 शूज नहीं दे सकते ना बाबा, बिकॉज आई कैन गिव 2। अच्छा, कैसे नहीं दे सकते? अगर मैं यहां से इसका कम कर दूं तो मैं टी शर्ट को बढ़ा दूंगा, है ना। बट टी शर्ट को बढ़ा दूंगा, बट वैल्यू कम हो जाएगी ना मेरी। मैंने यहां से 5 शूज कम करे तो 1650 डिक्रीज हो गया, इंक्रीज कितना हुआ? ओनली 500। मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए मैक्सिमम अमाउंट, अपर लिमिट। तो जो चीज सबसे महंगी है उसको मैं ज्यादा बेचूंगा ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप किसी शॉप में गए टी शर्ट खरीदने के लिए, वहां पे 5 टी शर्ट है, तो दुकानदार आपको सबसे पहले क्या पिच करेगा? जो टी शर्ट सबसे महंगी है वो पिच करेगा ना। आर वी क्लियर विद दिस? है ना। सबका मिनिमम नहीं रखना, सबका मैक्सिमम रखना है। 8000 तो फिक्स है ना। उसने क्या बोला? उसने क्या बोला? हाँ, 8000 सब्ट्रैक्ट करना है। उसने बोला कि एक इंसान जो मैक्सिमम स्पेंड कर रहा है विदाउट एनी लिमिट, एंड एक इंसान जो लिमिट के साथ में स्पेंड कर रहा है, उसका डिफरेंस कितना है? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। आर वी क्लियर विद दिस? हाउ विल एनी फ्रेंड गेट 8000? वो एक डिफरेंट पैरामीटर है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अरे बाबू, तुम लोग ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हो बताओ? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। उसने अगर बोल दिया एग्जाम के अंदर कि लता मंगेशकर इज अ वेरी गुड बैट्समैन, तो आपको मान लेना है लता मंगेशकर वेरी गुड बैट्समैन। 8000 मेरा किसी टोटल आ रहा है
या नहीं आ रहा टोटल, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, वो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ही नहीं है। उसने क्या बोला कि मैक्सिमम स्पेंड एंड 8,000 का डिफरेंस निकालो, मुझे 8,000 से मतलब ही नहीं है। दो परफ्यूम क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज 6 एंड 2 8 एंड 2 10 हो चुका है ऑलरेडी, मैक्सिमम आई कैन गिव इज 11, तो दो परफ्यूम नहीं दे सकता मैं। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? बाबू शर्ट क्यों दो यार, बताया ना यार, 6 एंड 2 8 हो गया ऑलरेडी, ये दोनों फिक्स हैं, 6 एंड 2 8, मुझे करना है 11, तो 11 में से अगर 8 चला गया बचा कितना? 3, तो 3 का ब्रेकअप क्या होगा? 2 टी शर्ट एंड 1 परफ्यूम, यही होगा ना। आई विल क्लियर विद दिस? चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो जरा, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फट टका टक कमेंट करने से पहले ना एनालाइज करो, ठीक है बाबू, मुझे मिनिमम 2 शर्ट देना ही है हर किसी को, क्राइटेरिया यही है कि मिनिमम 2 फिक्स है, 2 से नीचे नहीं दे सकता मैं, है ना। फाइन, अब क्या बोल रहे हैं देखो, इफ अजय बॉट एग्जैक्टली 10 आइटम्स एंड स्पेंड द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट, देन मैक्सिमम हाउ मच डिड ही स्पेंड। क्या इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करोगे? क्या इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे? सेट मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, डेटा मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप लोग भी तो अपने एफर्ट्स डालोगे ना, आप लोग भी अपने एफर्ट्स डालोगे ना, डालोगे नहीं डालोगे? है ना, डालोगे ना, ठीक है। इसी सेट का एक और क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं, ठीक है। फाइन, ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी, ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी, वहां पर जाके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, कोई भी क्वेरी है तो वहां पूछना है आपको। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? नेक्स्ट सेट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट सेट ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हैं हमारी क्लास में जो मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक ये कोर्स आपको 2099 का मिलेगा। आफ्टर 30 सितंबर, आफ्टर 30 सितंबर ये कोर्स आपको 2700 का मिलेगा, ये कोर्स आपको 2700 का मिलेगा। एंड जो भी क्लासेस आप देख रहे हो फ्री में, वो सिर्फ लाइव अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग फ्री में अवेलेबल नहीं है इसका, रिकॉर्डिंग फ्री में अवेलेबल नहीं है इसका, ये क्लैरिटी है माइंड में। हाँ, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा वाईटी पे, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वाईटी पे डाल दूंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो। पीडीएफ मिल जाएगी आपको एट द एंड ऑफ द डे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, इसकी इसकी रिकॉर्डिंग में डालूंगा यूट्यूब पे। चलिए आज का सेकंड सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्राई करिए जल्दी से, बस बातें बंद, आज का सेकंड सेट आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्राई करिए फटाफट से, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ अनन्या, कोड मिल जाएगा आपको, कोड मिल जाएगा बाबू। 2 सेट्स मैं करवा रहा हूं, बाकी के आप जितने कर सकते हो खुद से प्रैक्टिस करो, जितने कर सकते हो उतने कम है। आप 5 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 100 सेट कर सकते हो, दिन के 100 करो, है ना। मैं इतना ही करवा सकता हूं, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। पहले क्वेश्चन कर लो, जिसका कोड है सबको मिल जाएगा, पहले क्वेश्चन करिए प्लीज।
हाँ वो लास्ट वाला डी है, वो गलती से बी लिख दिया है मैंने, वो टाइपिंग मिस्टेक है, वो डी है, ठीक है, और टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है सेट कि क्या कहना चाह रहा है, राइट, है ना, समझ में आ रहा है सेट क्या कहना चाह रहा है। आपने ये समझ लिया ना, ये टेबल नेक्स्ट स्लाइड में भी है, ये टेबल नेक्स्ट स्लाइड में भी है, बट ऊपर वाले का मतलब समझ लिया ना आपने, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इट इज नथिंग बट एवरेज सेल्स, राइट, ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं ये एवरेज सेल्स है, ठीक है, इतने क्लैरिटी है। टेबल नेक्स्ट स्लाइड में डाला है मैंने, मुझे पता था कि बार बार मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। चलिए अब क्वेश्चन करिए, ठीक है, अब क्वेश्चन करिए, देखिए करेंगे, ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्वेश्चन। चलिए लेट्स सी। तो सबसे पहले डेटा में क्या बोला है, बहुत इजी है, राइट, इजी है ना। रेशियो प्रोपोर्शन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, राइट, जिसको रेशियो प्रोपोर्शन ढंग से आता है क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, है ना। और उदित सर ने कल ही रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास लिया था। क्वांट बूस्टर कोर्स का सबसे पहला जो क्लास था वो रेशियो प्रोपोर्शन का था। तो अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन नहीं आता तो आप उदित सर की क्लासेस जाके देख लीजिए, कल वाली क्लास जाके देख लीजिए। क्या मैं पोल क्रिएट करूं यहां से, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, अपने आंसर्स पोल में डालना, ओके। अच्छा मुझे यहाँ पे ये दिक्कत है बड़ी, मैं सिर्फ ABCD लिख रहा हूँ पोल में, ठीक है, मैं सिर्फ ABCD लिख रहा हूँ पोल में, बिकॉज ये पोल वाला चक्कर थोड़ा सा दिक्कत वाला है। पंद्रह सेकंड का ही मैं टाइमर दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। चलिए लेट्स सी कि किसने क्या आंसर मार्क करा है। थोड़ा दिमाग लगा के करना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगा के करना है। चलिए डन। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी क्या बोला है, क्या बोला है, निखिल wants to start a new business of producing safe and healthy gluten free products for his kids, ठीक है, but before finalizing his plan, okay, he wants to know its market and that is the profit he can earn with the business. So he decided to research and collect the data of 4 famous brands ABCD. तो उसने 5 ब्रांड्स का डेटा निकलवाया, ठीक है, अब अगले विद दिस उसने 5 ब्रांड्स का डेटा निकलवाया, ठीक है, ठीक है। हाँ बाबू उसने बोला है एवरेज वैल्यू है, बोला है, देखो ऑलरेडी वेल सेटल्ड इन द बिजनेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच कंपनी ऑन एवरी 6 डेज इज इक्वल। तो हर कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो इक्वल है, ठीक है ना, प्रोडक्शन इक्वल है। मतलब अगर A इज प्रोड्यूसिंग X नंबर ऑफ बिस्किट्स, B is also producing X, C is also producing X, D is also producing X, प्रोडक्शन इक्वल है। अब आप वैल्यूज देख के बोलोगे कि सर ये तो अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है, ये भी अनइक्वल है, तो ये प्रोडक्शन नहीं है, ये हमें क्या गिवन है, he has a table which gives the average values, है ना, ये डेली के सेल्स का एवरेज वैल्यू है। मतलब क्या कि मंडे को ए ने 100 रुपीज का एवरेज सेल करा है, मंडे को बी ने 100 रुपीज का एवरेज सेल्स करा है, ट्यूसडे को बी ने 125 का एवरेज सेल्स करा है। तो नंबर ऑफ बिस्किट्स प्रोड्यूस्ड आर इक्वल, नॉट सोल्ड, है ना। मैंने 100 बनाए बट मेरे 50 ही बिके,
बगल वाले ने 100 बनाए बट 60 बिके, उसके बगल वाले ने 100 बनाए बट 70 बिके। आर वी क्लियर विद दिस? तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर इक्वल नॉट सोल्ड। और ये वैल्यूज क्या गिवन है? ये वैल्यूज क्या गिवन है? दिस इज एवरेज सेल्स, राइट? एवरेज क्लियर है? ओके। ऑफ 4 कंपनीज फॉर द 6 consecutive days of a particular week, ठीक है? The selling price of each product remains same for each of the given companies, है ना? तो सेलिंग प्राइस भी हर किसी का इक्वल है। अगर कंपनी ए 5 रुपए में बेच रही है तो कंपनी बी भी 5 में बेचेगी, कंपनी सी भी 5 में बेचेगी, कंपनी डी भी 5 में बेचेगी। आर वी क्लियर विद दिस? है ना? इफ कंपनी ए इज सेलिंग देयर बिस्किट एट 10 rupees, B is also selling at 10, C is also selling at 10, D is also selling at 10. So number of produced biscuits are equal and number of sold biscuits selling price is also equal. Are we clear with this? बाबू कुछ भी skip कर दोगे? See, I always say, whenever you are reading the data of logical reasoning, everything matters. A comma also matters. एक छोटा सा कॉमा भी पूरे स्टेटमेंट का मतलब बदल देगा, है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक छोटा सा कॉमा भी पूरे स्टेटमेंट का मतलब बदल देगा बाबू। तो कुछ स्किप नहीं करना है आपको, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सेल्स ऑफ ऑल द 4 कंपनीज वर इक्वल ऑन थर्सडे, मतलब क्या? अब से ये तो एवरेज सेल्स है, ये एवरेज सेल्स है, मैं टोटल सेल्स कैसे निकालूंगा? मुझे नहीं पता कि ए ने मंडे को कितने बिस्किट्स बेचे हैं। तो लेट अस से कि ए ने ए बिस्किट्स बेचे, बी ने बी बिस्किट्स बेचे, सी ने सी बिस्किट्स बेचे और डी ने डी बिस्किट्स बेचे। तो टोटल सेल्स ऑफ ए ऑन मंडे कितना हो गया? 100 है। बी का टोटल सेल्स कितना हो गया? 100 बी। सी का टोटल सेल्स कितना हो गया? 100 सी। डी का टोटल सेल्स कितना हो गया? 100 डी। ये क्लैरिटी माइंड में, ये टोटल सेल्स है ना? टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं? टोटल सेल्स कैसे निकालते हैं? एवरेज इनटू वैल्यू, राइट? है ना? एवरेज इनटू वैल्यू बोलो या नंबर ऑफ आइटम्स बोल दो, है ना? नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोल दो। हमें नहीं पता कि इसने कितने प्रोडक्ट्स बेचे, हमने मान लिया कि ए प्रोडक्ट्स बेचे, तो 100 ए सेल हो गई। इधर 97 ए हो गया, 108 ए हो गया, 115 ए हो गया, 91 ए हो गया, 120 ए हो गया। आर वी क्लियर विद दिस? एवरेज इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यही निकल टोटल, है ना? टोटल ऐसे निकलता है, राइट? ये सबको पता है। आर वी क्लियर विद दिस? इधर सब जगह बी आएगा, इधर सब जगह डी आएगा, इधर सब जगह डी आएगा। आर वी क्लियर विद दिस? अब उसने क्या बोला कि थर्सडे का जो सबका टोटल सेल्स वो इक्वल है। थर्सडे कहां है? ये रहा। तो दैट मींस 115 ए इज इक्वल्स टू, मैं नीचे लिखता हूं, ठीक है? 115 ए इज इक्वल्स टू 95 B is equals to 112C is equals to 105 D। यही कहना चाह रहा है वो, है ना? कि भाई थर्सडे का सबका सेल्स इक्वल है, टोटल सेल्स सबका इक्वल आ गया। आ गया नहीं आ गया? बताओ, आ गया। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ B एंड D ऑन मंडे? मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? मुझे बी एंड डी का रेशियो निकालना है मंडे का। तो मंडे का बी कितना है? 100 बी। और मंडे का डी कितना है? 100 डी। सो व्हाट आई वांट द रेशियो ऑफ 100 बी इज टू 100 डी। बट 100 तो कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आई वांट द वैल्यू ऑफ बी इज टू डी, है ना? मुझे बी इज टू डी का वैल्यू निकालना है, वो तो मुझे गिवन है ना। ये दोनों इक्वल हैं, मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, मेरा आंसर आ गया। आ गया नहीं आ गया? बताओ, है ना? मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, मेरा आंसर आ गया ना। 95B इक्वल टू 105D। सो B अपॉन D कितना आ जाएगा? 105 अपॉन 91, सॉरी 105 अपॉन 95। 5 से अगर मैं उड़ाऊं तो 21:19। ये मेरा आंसर आ गया नहीं आ गया? बताओ, 21:19 ये मेरा आंसर है कि नहीं है? आर वी क्लियर विद दिस? तो अगर आपने कैट दिया होता जिसमें पहले वाला सेट एंड ये सेट दोनों आ गए, तो दोनों का एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते आराम से। इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता
उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता। दो सेट हो गए, दो क्वेश्चन हो गए। नाउ डू यू सीरियसली नो, जो मैंने ये वीडियो बनाई है ना, उसमें मैंने बताया है कि अगर आपने दो क्वेश्चन करेक्ट कर लिए तो मतलब आपके हो गए 6 मार्क्स, एंड एट 6 मार्क्स आपका परसेंटाइल कितना बनता है पता है? कितना बनता है पता है? वीडियो में जाके चेक करना कि सिर्फ 6 मार्क्स अगर मैं लेके आता हूं LRDI में, सिर्फ 6 मार्क्स, दो क्वेश्चन, दो सेट भी नहीं, सिर्फ दो क्वेश्चन मैंने कर लिए, तो मेरा कितना परसेंटाइल बनता है वीडियो में जाके चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब शॉकिंग, शॉक लगेगा आपको परसेंटाइल देख के, शॉक लगेगा। बेबी IIMs तो सिर्फ दो क्वेश्चन पे कंफर्म हो जाएंगी, समझ रहे हो बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, फटाफट से देखो। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है? फिर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन देखने के लिए, फिर सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट से। मार्केटिंग नहीं है बाबू, सी दिस इज नॉट मार्केटिंग। आप मुझे वहां पे 2, 5, 10 हजार व्यूज दे दोगे, ज्यादा मुझे पैसा नहीं आ रहा घर में, पैसा मुझे उस चीज से आ रहा है कि आपने MBA कर लिया। क्यों कर लिया? सागर सर ने बताया था इसलिए कर लिया, समझ रहे हो बात? दैट इज व्हाट मैटर्स। फाइनल आंसर क्या था? 21:19, 21:19 ही फाइनल आंसर था बाबू, वही आंसर था। Why did you take 100B and 100D? उसने बोला है ना, मुझे किसका रेशियो इक्वेट करना है? मंडे का। आई वॉन्ट मंडे का B एंड D। सो मंडे को B का वैल्यू क्या है? 100B। मंडे को D का वैल्यू क्या है? 100D। तो मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब 100 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या निकालना है? B एंड D मुझे निकालना है, मुझे B/D निकालना है ना। तो B/D का वैल्यू आ गया ना, मुझे ये दोनों तो इक्वल गिवन है ना। अब 5 19 जा एंड 5 21 जा, आ गया मेरा आंसर 20/19। वेरी सिंपल, यस और नो? वेरी सिंपल। अब अगले दिस फटाफट से इस पे आते हैं, ठीक है? फटाफट से इस पे आते हैं, फिर उद्देश्य सर को क्लास भी लेनी है, मुझे मारेंगे वो। क्या बोला है? इफ द सेल्स ऑफ कंपनी बी ऑन फ्राइडे, तो बी का फ्राइडे कितना है? बी का फ्राइडे कितना है? 110B, 110B, ठीक है? of the week was 13,200. 110B is equals to 13,200। तो इधर से B का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 11 और 13 कितने से कटेगा? 12 से कटेगा। 120 आ गया नहीं आ गया बताओ? है ना, 120 आ गया B का वैल्यू। अब क्लियर विद दिस? चलिए, देन व्हाट वाज द एवरेज सेल्स पर डे ऑफ B इन टोटल? मतलब टोटल ऑफ बी का एवरेज कितना है? टोटल कितना है इसका बताओ? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 630 एंड 655। 655, 655 बी टोटल है इसका। हमें क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज कितना है? 1 2 3 4 5 6 6। अब के लिए वो दिस है ना, टोटल 655 ना, सही किया ना मैंने? है ना, 100, 200, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 630 एंड 655, यहां सही है। अब क्लियर विद दिस? तो 655 है ना, अब 655 बाय 6 है, तो 655 बाय 6 और बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू मैं अगर इसमें डाल दूं, बी का वैल्यू कितना है? 120। बी का वैल्यू कितना है? 120, 20 से उड़ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? 13,100। मेरा आंसर आ गया नहीं आ गया? 13,100 मेरा आंसर आ गया। सिंपल है नहीं है बताओ? वेरी सिंपल, राइट? वेरी सिंपल। तो मैं हर बार बोलता हूं बच्चों को, मैं हर बार बोलता हूं बच्चों को, कैट का पेपर उठाओगे ना, 4 सेट या 5 सेट आते हैं कैट के पेपर में, उसमें से एक सेट बहुत इजी होता है ना? एक सेट होता है जो इजी टू मॉडरेट लेवल का है, बस आपको आइडेंटिफाई करके सबसे पहले वही सेट करना है। आप क्लियर विद दिस? आप क्लियर विद दिस? पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है,
है ना। सी, स्कोरिंग इन कैट इज नॉट डिफिकल्ट, स्कोरिंग इन कैट विदाउट स्ट्रेटजी इज डिफिकल्ट। बच्चा क्या करता है, पेपर खोला एलआरडीआई का, सेक्शन खुला एलआरडीआई का, सबसे पहला सेट आ गया, सॉल्व करने लग गए बिना कुछ सोचे कि इजी है नहीं है। हमें नहीं करना है, हमें पहले एनालाइज करना है, क्या ये सेट डुएबल है, क्या ये सेट मुझे करना है, कितना टाइम लगेगा। सो सेट के 5 मिनट पहले आपको देने हैं एनालाइज करने में कि यार ये सेट करने का है कि छोड़ना है। 4 सेट आएंगे तो भी मुझे 2 ही करने हैं, बाकी के 2 छोड़ने हैं। 5 में से मुझे 2 ही करने हैं, बाकी के 3 छोड़ने हैं। समझ रहे हो बात को? ये सुन लो। क्लियर है? तो अब क्या इसको आप होमवर्क में ट्राई करोगे मेरे अपने एंड से? डेटा मैंने पूरा का पूरा बना दिया है, डेटा मैंने पूरा का पूरा बना दिया है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। पता है क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि 1 2 3 4 सेट्स हैं, 4 सेट हैं, पूरा सेट नहीं हो रहा, बट इसमें से 2 क्वेश्चन हो गए, इस सेट का 1 क्वेश्चन हो गया, इस सेट का 1 क्वेश्चन हो गया। मेरे तो 4 क्वेश्चन हो गए ना, मेरे 12 मार्क्स तो आ गए। 12 मार्क्स पे कितना परसेंटेज बनता है पता है? 12 मार्क्स पे कितना परसेंटेज बनता है पता है? मिनिमम टू मिनिमम 90, मिनिमम टू मिनिमम 90 परसेंटेज बनता है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मैं स्कैनर दे देता हूं, ठीक है, ऑल, ठीक है, इसको स्कैन कर लो। बाबू यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पा रहा, दोनों जगह एक साथ लाइव जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, कर दूंगा मैं, ठीक है। इसको स्कैन कर लो, पीडीएफ आपको ऐप के अंदर में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको ऐप के अंदर में मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। बट जो यूट्यूब से देख रहा है, जो यूट्यूब से देख रहा है, वो स्कैन डाउनलोड कर लेना। मैं इस सेशन की जो पीडीएफ है, ठीक है, फाइन, अगर आप आज ये कोर्स लेते हो तो आपको 30% डिस्काउंट में पड़ेगा। कोर्स का एमआरपी 3000 है, अगर आप आज लेते हो या 30 सितंबर के पहले लेते हो तो आपको वो 2099 का पड़ेगा, बट आफ्टर 30 सितंबर वो 2700 का पड़ेगा। तो 600 का डिफरेंस आएगा आफ्टर 30 सितंबर। आर वी क्लियर विद दिस? कोई बात नहीं, स्कैनर नहीं खुलना तो पीडीएफ सब जगह मिल जाएगी आपको, पीडीएफ सब जगह मिल जाएगी आपको। आर वी क्लियर विद दिस? वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। सब्सक्रिप्शन परचेज करोगे, थोड़े बहुत पैसे आएंगे जेब में, हम गरीब इंसान की जेब में, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को और अच्छे अच्छे सेट्स लाने के लिए, और अच्छी तरीके से तुमको समझाने के लिए, और इजी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। थोड़ा पैसा दे दो यार खाने पीने के लिए ठीक है, चलिए, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू बाय एंड हैव अ गुड डे। कोई भी दिक्कत है क्लास में, है ना, तो मुझे बता देना, ठीक है। चलिए बाय बाय। मेरा नंबर दे दूं? मेरा नंबर दे दो, ले लो ले लो, मेरा नंबर लो। ये लो बस। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो इस पे मुझे फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, विल सी यू सून। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई हो तो मुझे फीडबैक भेज देना कि सर ये दिक्कत थी क्लास में, आप इसको ठीक कर लो। ओके, बाय बाय।